हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। जो हमारी लास्ट क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें हमने द्विगु समास को डिस्कस किया था, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण आपको बताए थे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द्वंद्व समास और उसकी परिभाषा, और बहुब्रीहि समास और उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। इन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो द्विगु समास था, हमने आपको बताया था कि जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाची होता है और जो द्वितीय पद होता है वो क्या होता है, संज्ञा होता है। तो ऐसा समास कौन सा कहलाता है? तो ऐसा समास कहलाता है द्विगु समास। हमने इसके उदाहरण भी बताए थे, जैसे कि चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। हमने बताया था पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। तो प्रथम पद जो संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। हमने लास्ट क्लास में इतना डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके मोटिवेशन से ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे जो टॉपिक्स हैं उनको ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। द्वंद्व समास, पहले हम द्वंद्व समास को डिस्कस करते हैं। द्वंद्व समास उभय पद प्रधान समास। उभय पद मीन्स प्रथम पद और द्वितीय पद। जो प्रथम पद होता है वो भी प्रधान होता है और द्वितीय पद होता है वो भी प्रधान होता है। ऐसा समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और आ जाए तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। एग्जाम्पल जैसे कि माता पिता, माता और पिता, भाई और बहन। ऐसे समास जिनको हम विग्रह करने पर और शब्द निकल करके आए उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास कहेंगे। जो द्वंद्व समास होता है उसके बीच में जो योजक चिन्ह है वो हमेशा आपको दिखाई देता है। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह बोलते हैं इसको। बीच में जो लगा होता है वो योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा, उससे आपकी इसकी पहचान कर सकते हो। उभय पद प्रधान समास। जब समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और शब्द आ जाए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। वह समास जिसके दोनों पद क्या हो? संज्ञा के हो और दोनों पद प्रधान हो। समास विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य और शब्द निकल कर आए तो वहाँ कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। ऐसा समास जो जिसके दोनों पद प्रधान हो और जिनको विग्रह करने पर और शब्द निकल कर आए, जिसके दोनों पद क्या हो? संज्ञा हो। ऐसा समास क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझिए, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद क्या है? संज्ञा है। उत्तर पद क्या है? संज्ञा है। दोनों पद क्या हो गए? द्वंद्व समास हो गए। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, माता पिता, माता और पिता, बीच में जो योजक चिन्ह लगा होता है वो सिर्फ द्वंद्व समास में ही लगा होता है। जैसे कि राधे श्याम, राधा और श्याम, भाई और बहन। द्वंद्व समास फ्रेंड्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मीन्स दोनों एक दूसरे के विलोम होंगे। जैसे कि रात दिन, माता पिता, भाई बहन, देव और असुर एक दूसरे के विपरीत होंगे तो वहाँ कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। देवासुर, देव और असुर। चलिए आगे देखिए, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। जो द्वंद्व समास होता है उसके तीन भेद होते हैं। पहला कौन सा है? इतरेत्तर द्वंद्व। कौन सा? इतरेत्तर द्वंद्व। एक दूसरे से भिन्न। क्या है? इतरेत्तर। इतरेत्तर मीन्स इतर इतर या अलग अलग। क्या है? अलग अलग या इतर इतर। द्वंद्व समास जब दोनों किसी न किसी प्रकार से, जैसे कि लिंग के प्रकार से या काल की वजह से या गुणों की वजह से, या तीनों में से किसी भी वजह से जब एक दूसरे से भिन्न होते हैं समास तो वो क्या कहलाते हैं?
इतरेतर द्वंद्व समास कहलाते हैं। एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो वहाँ क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता और पिता, माता पिता, माता और पिता, देव असुर, देव और असुर। एग्जाम में द्वंद्व समास आ जाए, आपको माता और पिता का एग्जाम्पल आ जाए और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दे, जिसमें कि तत्पुरुष समास दे दे, कर्मधारय समास दे दे, द्वंद्व समास दे दे और इतरेतर द्वंद्व दे दे, तो आपको कौन सा टिक करके आओगे उसमें, इतरेतर द्वंद्व समास। आगे देखिए, देश विदेश, ये भी इसका एग्जाम्पल है, देश विदेश, देश और विदेश। आगे देखिए, सेकंड है हमारा समाहार द्वंद्व। कौन सा है, समाहार द्वंद्व। इस समाहार का मीन्स क्या होता है, समा, ये अपना अपना अर्थ स्वयं ही प्रकट कर रहे हैं। इतरेतर मीन्स इतर इतर या अलग अलग, समाहार मीन्स समूह या एक साथ। जब द्वंद्व समास के दोनों पद केवल अपना ही अर्थ नहीं बल्कि अपने जैसे अन्य को भी समाहित किए रहते हैं, मीन्स ऐसा समास जो सिर्फ अपना ही अर्थ नहीं देता है बल्कि अपने जो अन्य समाहित उसमें रहते हैं, जो अन्य शामिल रहते हैं, उन सभी का वो अर्थ देते हैं, वहाँ कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व होता है। जैसे कि दाल रोटी, जो दाल रोटी है, जैसे कि हम बोलेंगे क्या खाया, कि दाल रोटी, तो दाल रोटी में अन्य सामान भी समाहित होंगे, जैसे कि सलाद हो गई, पानी हो गया, और भी सामान जैसे कि रायता हो गया। या दाल रोटी सिर्फ अपना ही परिचय नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने अंदर जो और भी वस्तुएं जो समाहित होती हैं, और भी जो वस्तुएं शामिल होती हैं, उनका भी परिचय देते हैं। दाल रोटी और अन्य आवश्यक वस्तुएं, जैसे रुपया पैसा, जो रुपया पैसा, रुपया और पैसा होता है, ये सिर्फ अपना नहीं, जैसे कि धन संपत्ति, कितना रुपया पैसा है, कितनी धन संपत्ति है, उसका भी अर्थ दे रहे हैं। तो समझ में आया, ऐसा समास जो सिर्फ अपना ही अर्थ नहीं देते हैं बल्कि अपने अंदर जो समाहित सामान सामग्री होती है उसका भी अर्थ देते हैं, तो वहाँ कौन सा समास होता है, समाहार द्वंद्व समास। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा आता है हमारा वैकल्पिक द्वंद्व। जो वैकल्पिक द्वंद्व है, द्वंद्व समास जब दोनों एक दूसरे के विरोधी विकल्प हों, क्या हों, दूसरे एक दूसरे के विरोधी हों, तो वहाँ कौन सा समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास होगा। दोनों पदों के मध्य में और के स्थान पर या लगा या लगता है, दोनों पदों के मध्य कौन सा शब्द लगता है, और के स्थान पर या, जैसे कि भला या बुरा, लाभ या हानि, यश या अपयश, जीवन या मरण। तो ऐसा समास, एक सेकंड सॉरी, ऐसा समास जो कि विग्रह करने पर जिसका अर्थ क्या हो, अलग अलग निकल के आए, तो वहाँ कौन सा समास होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। कौन सा होता है, वैकल्पिक द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जब दोनों एक दूसरे के विरोधी विकल्प हों तो वहाँ कौन सा समास होगा, वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है उसमें और के स्थान पर या शब्द लगता है। आई होप आपको समझ में आया हो। इससे आगे डिस्कस करते हैं बहुब्रीहि समास। सेकंड नंबर कौन सा है हमारा, बहुब्रीहि समास। द्वंद्व समास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुब्रीहि समास जब दोनों पदों के मध्य कोई भी पद प्रधान, ना प्रथम पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो बल्कि कोई अन्य तीसरा ही पद प्रधान हो। समझ में आया, ना प्रथम पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो बल्कि तीसरा ही अन्य पद प्रधान हो, तो वहाँ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान ना होकर के, दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं, तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। वह समास जिसके दोनों पद प्रधान
ना होकर बल्कि दोनों पद मिलकर कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं और वही पद प्रधान होता है। कौन सा? अन्य पद प्रधान। समझ में आया? न प्रथम पद प्रधान न उत्तर पद प्रधान बल्कि कोई अन्य ही पद प्रधान, तो वो कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया। और जो दोनों पद होते हैं प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों मिलकर के तीसरे का अर्थ देते हैं, उसे क्या कहेंगे हम? बहुब्रीहि समास कहेंगे। आई होप आपको समझ में आई हो। आगे देखिए, वे शब्द जो किसी देवी या देवता के पर्यायवाची होते, देवी देवता या अन्य के पर्यायवाची होते हैं, उनमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए इसको। लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? लंबा प्लस उदर, लंबा है जिसका उदर। कौन हो गए? भगवान गणेश जी। पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, पीत मीन्स वस्त्र, पीले हैं जिसके, पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र, सॉरी, पीला है जिसका वस्त्र, तो वो कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण, पीतांबर। त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके, कौन हो गए? ये मिस्टेक है, भगवान शिव। त्रिनेत्री कौन है? भगवान शिव हो गए। आगे देखिए बहुब्रीहि समास के भेद। जैसे द्वंद्व समास के 3 भेद थे, उसी प्रकार से बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। आगे देखिए कौन कौन से भेद होते हैं। पहला होता है हमारा समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। कौन सा होता है? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पदों की विभक्तियां समान हों उसे क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। ऐसा समास जिसके जो दोनों पद होते हैं प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों की विभक्तियां समान हों उसे समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, 4 हैं जिसकी भुजाएं, कौन हो गए? भगवान विष्णु। एक दंत, एक है दांत जिसके, अर्थात भगवान गणेश जी। ऐसा समास जिसकी उत्तर पद की और प्रथम पद की विभक्तियां समान हों उसे क्या कहेंगे? समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। सेकंड आता है व्याधिकरण समास। जो व्याधिकरण समास है, जब दोनों पदों की विभक्तियां अलग अलग होती हैं। समानाधिकरण में समान विभक्तियां, व्यधिकरण में अलग अलग विभक्तियां। ऐसा समास जिसकी जो दोनों पद होते हैं प्रथम पद और उत्तर पद, दोनों पदों की जो विभक्तियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं, उसे क्या कहेंगे? व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। जैसे कि चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, चंद्र है मौली पर जिसके, मौली मीन्स सर या मस्तक या माथा, कौन हो गए? भगवान शिव। चंद्रमा जिसके मस्तक पर विराजमान है, कौन हो गए? भगवान शिव। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, गिरि मीन्स पर्वत, गिरि को धारण करने वाले, कौन हो गए? भगवान श्री कृष्ण। धारण करने के अर्थ में कौन सा समास होता है? व्यधिकरण समास। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास धारण करने के अर्थ में आता है। सेकंड आता है तुल्य योग्यता बहुब्रीहि समास। जो तुल्य योग होता है, जिस समास का प्रथम पद स हो, मीन्स स से, सुयोग्य, जो प्रथम पद में स शब्द लगा हो, स, और वह सह का अर्थ का बोध कराता हो। सह मीन्स साथ,
ऐसा समास जिसमें से शब्द जुड़ा हो सपरिवार। जैसे लिखते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो कार्ड होता है, विवाह आदि का जो कार्ड होता है उस पर लिखा होता है सपरिवार। तो जो सा होता है वो कौन सा समास होता है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। से मीन्स साथ का बोध करा रहा है वो, तो कौन सा हो गया? तुल्य योग बहुव्रीहि समास। वह समास जिसके प्रथम पद में से शब्द जुड़ा हो और वो साथ का अर्थ देता हो, साथ का बोध कराता हो, वहाँ कौन सा समास होगा? तुल्य योग समास। देखिए जैसे कि सपरिवार, परिवार के साथ। आगे देखिए व्यतिहार बहुव्रीहि। कौन सा है चौथा? व्यतिहार बहुव्रीहि। जिस समास में घात या प्रतिघात, घात या प्रतिघात मीन्स लड़ाई झगड़े से संबंधित जो सूचक शब्द आते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। ऐसा समास जिसमें घात प्रतिघात सूचक शब्द आते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि लाठी डंडा, लाठियों से होने वाली लड़ाई, मुक्का मुक्की, मुक्कों के माध्यम से होने वाली लड़ाई। तो आई होप फ्रेंड्स आपको दोनों समास अच्छे से समझ में आए होंगे, समास और उनके भेद। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इसका नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू।